अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूआरएल के ऊपर कि यूआरएल क्या होता है और यूआरएल कितने टाइप के होते हैं। इसके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और इसके साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। आज हमारे इस लेक्चर में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने इसके बाद जो फिर से स्टार्ट करना है कम्प्लीटली, हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं HTML, और उसके बाद CSS करेंगे, उसके बाद JS करेंगे, उसके बाद फिर इनके कुछ फ्रेमवर्क्स करेंगे, उनके बाद फिर इनके कुछ लाइब्रेरीज करेंगे, और इसके साथ फिर हम कुछ SEO के बारे में भी पढ़ेंगे, वो बाद में, ठीक है। और इस लेक्चर में URL डिस्कस होगा। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ब्राउज़र में लेके चलता हूँ कि ब्राउज़र का असल मीनिंग क्या है, ब्राउज़र जो हम यूज़ करते हैं इसका असल काम क्या होता है। ब्राउजर का काम ये होता है कि इसका जो भी हम इसको URL देंगे, इसको एड्रेस देंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ VU, ठीक है, vulms.edu.p के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक मैंने इसको एड्रेस कुछ लिंक दिए, कोई भी लिंक दी है। इसने मुझे क्या दिया, एक डेटा शो करवा दिया अपनी इस स्क्रीन में, अपनी एक विंडो में। ये जो मैंने उसको एक लिंक दी है, इस लिंक को हम बोलते हैं URL बोलते हैं। इसका पहला नाम जो होगा वो इसका क्या होगा, वो होगा URL। इसका सेकंड नेम जो होगा वो उसको हम बोलते हैं वेब एड्रेस, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस। या तो ये क्या है, हमारे पास एक URL है, या फिर क्या ये हमारे पास एक वेब एड्रेस है। अब ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर हमसे URL लेता है या एक वेब एड्रेस लेता है, और हमें क्या करता है, वो कुछ डेटा हमें देता है। वो डेटा कहां से लेके आता है, ये डेटा एक सर्वर में स्टोर होता है, एक वेब सर्वर में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, वहां से उठा के हमें ये प्रोवाइड करता है, वहां से उठा के हमें प्रोवाइड करता है इस लिंक के जरिए। वहां से डेटा क्या होता है, रिट्राइव होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारे पास एक लिंक है, उस लिंक को हम क्या बोलेंगे, इस लिंक को हम क्या बोलेंगे, वेब एड्रेस, या फिर इसको हम URL बोलते हैं। इस तरीके से हम फेसबुक यूज करते हैं, उसके लिए हम कुछ डायल करते हैं, एक लिंक यूज करते हैं facebook.com, ये भी एक एड्रेस हो गया, इसको हम वेब एड्रेस बोलते हैं। इसके साथ साथ हम youtube.com, ये भी एक एड्रेस हो गया, इसको हम वेब एड्रेस बोलेंगे, ये भी हमारे पास एक क्या है, URL है। ये मोस्टली लोकेशन में बहुत सारे URL है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.google.com, ठीक है, ये भी हमारे पास एक क्या है, वेब एड्रेस है। हमने क्या किया, एक URL डायल किया और हमारे पास क्या ओपन हुआ, google.com ओपन हो गया, डेटा रिट्राइव वहां से होके आ चुका है। अब आपको समझ आ गया होगा कि URL किसे कहते हैं और इसके बाद ब्राउजर का काम क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। URL असल में अकेला नहीं होता, URL के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि ये तो URL तो हो गया, ये एक वेब एड्रेस तो हो गया, google.com, www.google.com, ठीक है, ये तो हो गया। इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वो किस टाइप के होंगे, ठीक है। पार्ट्स से पहले हम इनको थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। URL, URI और URN, URL, URI और URN। आज हम इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। URL क्या होता है, URI क्या होता है, URN क्या होता है। हम मोस्टली डिस्कस जो करते हैं या हम सुनते आ रहे हैं, वो हम सुनते आ रहे हैं URL के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी URL का हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, URN और URI बोलते हैं। URL मीन क्या होता है, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URI मीन क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और URN मीन क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ये आपको आगे समझ आएंगे, मैं इनको डीपली डिस्कस करूंगा, तीनों में डिफरेंस बताऊंगा कि हमारी एक ही लिंक में तीन पार्ट होते हैं, इनके URL के, URI के, URN के। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसको कंप्लीटली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि URL के पार्ट्स कितने हैं। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, URL के पार्ट्स कितने हैं। URL के तीन पार्ट्स हैं मेन। पहला पार्ट उसका स्कीम, सेकंड पार्ट उसका डोमेन, थर्ड पार्ट उसका डायरेक्टरी। URL के तीन पार्ट होते हैं मेन, सबसे मेन बड़े, स्कीम, डोमेन और डायरेक्टरी। यहां पे कुछ और चीजें मैं आपको बताता चलूं, क्लियर करता चलूं। डोमेन के फिर से तीन पार्ट होते हैं, डोमेन के फिर से तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सब डोमेन, दूसरा पार्ट सब लेवल डोमेन, तीसरा पार्ट टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। डोमेन के क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये लिख लें आप, पहला पार्ट कौन सा होता है, सब डोमेन। सेकंड पार्ट कौन सा होता है, सब लेवल डोमेन। और थर्ड पार्ट इसके कौन सा होता है, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टरी वो फोल्डर होता है जो हम किसी होस्टिंग में सेव किए होते हैं।
हम वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट को एक फोल्डर में डाल के किसी सर्वर में डाल देते हैं। ठीक है, सर्वर का वाला पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे लाजमी। ठीक है, वहां से हमारा डेटा रिट्राइव होके आता है और वहां जिस फोल्डर में पड़ा हुआ उस फोल्डर को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। इस यूआरएल का एक और पार्ट होता है फोर्थ, उसको हम यहां पे नहीं लिखेंगे, वो होता है फाइल्स का। वो फाइल्स होती हैं जो हमने इस डायरेक्टरी में रखी होती हैं। ठीक है, इस डायरेक्टरी में जो हमने फाइल रखी होती हैं उसको हम फोर्थ पार्ट बोलेंगे इस यूआरएल का। वो क्या होता है, वो डायरेक्टरी की वो फाइल्स होती हैं जो हमने डायरेक्टरी में रखी होती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि पार्ट्स के यूआरएल के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं, डोमेन को डिस्कस करने वाले हैं और डायरेक्टरी को डिस्कस करने वाले हैं अगली स्लाइड में। यहां पर देखें, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने दो यूआरएल लिए, दो एड्रेस ले लिए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। पहले वाले में मैंने डिस्कस किया हुआ है facebook.com को, सेकंड वाले में मैंने डिस्कस किया हुआ मेरी अपनी वेबसाइट है imvc.com को। ठीक है, इसमें देख लें, हम फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक यूज करने के साथ हमारा एक अकाउंट बनता है और अकाउंट बनने के बाद हम वहां पे क्या लगाते हैं, पोस्टें लगाते हैं, वहां पे हम पोस्ट लगाते हैं। तो जैसे अकाउंट बनाएंगे वहां पे हमारा क्या होगा, नाम शो होगा, हमारी एक अपनी डायरेक्टरी बन जाएगी, अपना एक फोल्डर बन जाएगा, उसके साथ साथ हमारी एक अपनी फाइल बनेगी और हमारी वहां पे अपनी अपनी क्या होंगी, एक पोस्ट होती है। इसको समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले हम इसमें से डिस्कस करते हैं कि स्कीम क्या है। मैंने यहाँ पे दो एड्रेस क्यों लिए, एक भी तो ले सकता था, आपको सब बताना। यहाँ पे स्कीम क्या है, ये पार्ट देखें, ये वाला पार्ट https:/, ठीक है, यहां पे देख लें https:/, ये दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं। यहां पे कभी कभार http हो सकता है, कभी कभार https भी हो सकता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे https के बारे में। इस पार्ट को, यूआरएल के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। ये हमारी क्या है, स्कीम है, पहला पार्ट है इसका, हमारा यूआरएल का पहला पार्ट क्या है, स्कीम। इस स्कीम में क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर्स होते हैं। इस स्कीम में जो https लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होते हैं। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है http और एक होता है https होता है। इन दोनों के ऊपर हम डीपली डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है अब ये स्कीम वाला पार्ट समझ आ चुका होगा। कोई बंदा पूछ लेता आपसे कि स्कीम किसे कहते हैं यूआरएल में, आप कहेंगे यूआरएल का सबसे पहला पार्ट जिसमें क्या होते हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। और प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कौन कौन से हमारे, http और https। असल में इन दोनों को हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, राब्ता रखने के लिए, उससे कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए, उससे कुछ रिस्पॉन्स लेने के लिए हम इनको यूज करते हैं, http को और https को यूज करते हैं। ये हमने यूआरएल का पहला पार्ट डिस्कस किया हुआ है, स्कीम वाला, क्लियर हो चुका है। अगला पार्ट था हमारा डोमेन का, यहां पर देख लें web.facebook.com और यहां पर क्या रहा है, imvc.com। यहां तक फॉरवर्ड स्लैश से लेके अगले स्लैश तक .com तक, यहां पर जो हमारा पार्ट बनेगा ये वाला पार्ट, और इसमें ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं डोमेन। ये हमारा क्या है, डोमेन है। हमने पीछे पढ़ा है डोमेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, मैंने ऊपर डिस्कस कर रखा है, यहां पर देख लें। सबसे पहला पार्ट वो है web.facebook.com का पहला पार्ट वेब आ रहा है, इसको अपनी डोमेन का पहला पार्ट कहेंगे, उसका नाम क्या होगा, सब डोमेन। यहां पे क्या रहा, वेब है, यहां पे m भी हो सकता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। कभी कभार हम ऐसी वेबसाइट्स का यूआरएल यूज करते हैं इसमें m.facebook होता है या फिर web.facebook होता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जो भी होगा सबसे पहला पार्ट डोमेन का, उसको हम क्या बोलते हैं, सब डोमेन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट फेसबुक और ये वाला पार्ट imvc, ये इसका सेकंड पार्ट है डोमेन का। इस पार्ट को हम बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन बोलते हैं। आगे समझ। और इस डोमेन का थर्ड पार्ट होता है वो है .com। यहाँ पे भी क्या है, .com है। यहाँ पे लाजमी नहीं .com हो, .pk हो सकता है, वो डोमेन नेम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, .pk हो सकता है, .net हो सकता है। आप बहुत सी वेबसाइट का विजिट करते हैं, वहां पे क्या होता है, कभी कभार एंड में .com होता है, कभी कभार .net होता है, .io, .ml, .xml, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो होगा इस थर्ड पार्ट को, ये डोमेन का थर्ड पार्ट है, ये पूरी डोमेन, इसके थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। उम्मीद है आपको सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा डोमेन का और यूआरएल का। अब थर्ड पार्ट यहां पर देख लें, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आगे एडमिन आ रहा है। ये एडमिन एक डायरेक्टरी है, ये भी एडमिन क्या है, एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मीन एक फोल्डर है।
एक जगह है जिसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जिसके अंदर index.html एक फाइल सेव कर रखी है मैंने, ठीक है। यूआरएल के 3 पार्ट, स्कीम, डोमेन, थर्ड पार्ट डायरेक्टरी। इसके हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी के बाद एक और फाइल का नेम आ रहा है index.html, ये एक फाइल है, ये हमारे यूआरएल का चौथा पार्ट है। जो फाइल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं यूआरएल का फोर्थ पार्ट को, ये फाइल्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट स्कीम। स्कीम में क्या आया, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कौन से होते हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस होते हैं। इसके बाद डोमेन। डोमेन के फिर से 3 पार्ट, सब डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन और टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका जो है वो है डायरेक्टरी, और इसका फोर्थ पार्ट जिसका वो फाइल्स आ रही हैं, कुछ भी फाइल्स हो सकती हैं। यहां पे हमने डीपली डिस्कस किया है कि डोमेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 यूआरएल हमने लिए, एक में सब डोमेन था और एक में सब डोमेन नहीं था। यहाँ पे इस वेब में सब डोमेन नहीं है, ये एक मेन डोमेन है, ठीक है। उसमें सब डोमेन है वेब, ये सब डोमेन है। इसके बाद ये क्या होगा, इसका सेकंड लेवल डोमेन, और ये क्या होगा, इसका टॉप लेवल डोमेन। और ये पूरे को हम क्या पढ़ेंगे, web.facebook.com, ये एक डोमेन है, ठीक है। और ये भी क्या है, हमारे पास एक डोमेन है, और इस डोमेन में क्या है, ये एक सेकंड लेवल डोमेन है, और ये हमारी टॉप लेवल डोमेन आ रही है, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्टरी आ चुकी है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा अच्छे से। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूआरएल क्या होता है, यूआरआई क्या होता है, और यूआरएन क्या होता है। ये वही वाली एक लिंक है, एक यूआरएल है जो हमने पीछे यूज किया है, और इसमें हम देखेंगे कि इसका कौन सा पार्ट यूआरएल का है, इसका कौन सा पार्ट यूआरआई का है, और इसका कौन सा पार्ट यूआरएन का है, ठीक है। इसका पहला पार्ट जो यहां से स्टार्ट होगा, https://imc.com, ठीक है, एडमिन, और एडमिन के बाद इंडेक्स आया, और ये HTML फाइल तक, यहां तक, इस पार्ट को हम बोलते हैं URL। कहां तक, HTML तक। इसका सेकंड पार्ट जो URI है, सॉरी URN को डिस्कस कर लेते हैं पहले। यहां से देखें, डोमेन से स्टार्ट होगा imc.com, admin, index.html, #post। यहां तक जो पार्ट होगा वो क्या होगा, URN होगा। URN कहां से स्टार्ट होता है, डोमेन से। डोमेन और डायरेक्टरी में इसमें शामिल होती है। डोमेन और डायरेक्टरी आएंगी तो URN। URL में स्कीम भी आएगी, डोमेन भी आएगी, और डायरेक्टरी भी होगी। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है वो है URI का। URI में क्या होता है, जो पार्ट URL का होगा, जो पार्ट URN का होगा, दोनों पार्ट मिलके किस पार्ट को बनाते हैं, URI को बनाते हैं। ये सारा का सारा जो यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा पार्ट इसका, ये सारे की सारी URL जो है, जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, सारे के सारे क्या है, URI है। इसके 2 पार्ट इसमें से हमने निकाले हैं, URL के और URN के। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। आज हमने डीपली डिस्कस किया URL को, URI समझा, और URN भी के बारे में भी समझा। इसकी डेफिनेशन कोई खास मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम जो कल वाले वीडियो में हम बात करेंगे वो होगा HTTP और HTTPS के बारे में बात करेंगे। और आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर हमने HTML स्टार्ट करना था, हमने CSS स्टार्ट करना था, हमने जावास्क्रिप्ट सीखनी है, हमने बूटस्ट्रैप सीखनी है, हमने और बहुत कुछ सीखना सर, हमने आप कब से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो ये मैं सोच रहा था कि ये बेसिक चीजें आपको पहले समझा दूं, हम फिर इसके बाद आगे से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कल से हम बाकायदा इंशाल्लाह HTML को स्टार्ट करेंगे लाजमी। एक छोटा सा पार्ट होगा HTTP का और HTTPS का, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर का, वो हम सीखने के बाद फिर हम प्रॉपर से HTML को स्टार्ट करेंगे और अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा, और इसको आपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जो ये वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, और वो जो जिनका इस साल प्रोजेक्ट है उनको तो लाजमी है कि इस कोर्स को लाजमी इसको ज्वाइन करें, इसको देखें, और लाजमी इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को, ये गरीब सा चैनल है मेरा, इसको भी लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, और आपको आपकी बहुत सारी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक मेरे लिए लाइक तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।